दिव तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राम। मंडी भामोरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनाथ 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। एक दस्यु राक्षस राहगीरों को लूटता, मारता और उनकी एक उंगली काट कर अपनी माला में पिरो लेता। ऐसे उंगलियों की माला, एक एक उंगलियों की माला वह अपने गले में पहनकर रखता था। इतने सारे लोगों को वह मार चुका था, इसीलिए उसका नाम ही हो गया था उंगली मार। नाम ही उंगली मार। एक बार बुद्ध का उस रास्ते से गुजरना हुआ और उसने दूर से ही कड़कते हुए कहा, ठहरो। बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहराए ही हूं, चल तो तुम रहे हो। बुद्ध ने कहा, मैं तो हमेशा से ठहरा हूं, चल तो तुम रहे हो। अब दिमाग खराब हो गया, जानते नहीं हो ये मेरा एरिया है, मेरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र से कोई भी राहगीरी जिंदा नहीं जाता है। आज आपके साथ में भी वही होगा। तो जैसे, लेकिन आपने ये बात क्यों कही कि मैं तो ठहरा हूं, आप चल रहे हैं, मैं यहां ठहरा हूं? नहीं, बुद्ध बोलते हैं, चल तुम्हारा मन रहा है, मैं तो हमेशा के लिए, मेरा मन तो बिल्कुल शांत है और ठहरा हुआ है। वास्तव में जिसका मन अशांत रहता है वह बैठते हुए भी चल रहा है, और जिसका मन शांत है वह चलते हुए भी बैठा है। उसको ठहरा हुआ बोलते हैं आगम की भाषा में। मारना चाहते हो तो मार दो। तुम एक काम करो, ये पाप किसके लिए कमा रहे हो? परिवार के लिए, सगे संबंधियों के लिए, शरीर के लिए। यह संपत्ति तुम लूट रहे हो, किसके लिए लूट रहे हो? इतना पाप कर रहे हो। सबके लिए कर रहा हूं मैं, सब मेरा। ठीक है, तुम अपने परिवार से पहले पूछ के आ जाओ कि वो क्या पाप में भी शामिल है। मैं यहीं पर तब तक रहूंगा। बुद्ध की आंखों से और उनके बोलने के भावों से यह निश्चित रूप से स्पष्ट था कि ये कहीं पे भी जाएंगे नहीं। जब तक मैं लौटूंगा तब तक यहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि ये महात्मा है। और वह गया, परिवार वालों से पूछता है, जो मैं संपत्ति प्रतिदिन लाके दे रहा हूं, गहने, हीरे जवाहरात, रत्न, इसमें तो आप लोग सब शामिल होते हैं। जो पाप कमा रहा हूं उसमें भी आप शामिल होंगे या नहीं होंगे? आपकी, आप जानो, आप घर के मुखिया हैं, आप कैसे धन लेके आ रहे हो इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम पाप में कोई भी शामिल नहीं होंगे। आचार्य पूज्यपाद आज वही बात यहां इस कारिका के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। परोपकृति मुत्सृज सोपकार परो भवन, उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। इस लोक में
समस्त लोक में यही दिख रहा है कि आदमी पर की चिंता में ही गाफिल हो रहा है, स्व की चिंता का उसको कोई भान ही नहीं है। परोपकार, यहाँ वो परोपकार की बात नहीं है जो दीन दुखियों की सेवा, या आपने जो धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालय खेला है वो वाली परोपकार नहीं है। यहाँ शरीर को आदि लेकर पर से संबंध या पर में ही अपनी बुद्धि लगाए रखते हैं, उसकी बात है यहाँ पर। तो उसको छोड़ो, परोपकार मुत्सर्जय, उस परोपकार को त्याग कर छोड़कर सोपकार परो भवे, अपने उपकार की बात करो, तभी आप कल्याण का मार्ग अपना पाएंगे। उपकुर्वन परस्याज्यो, आप जब ऐसा करेंगे तभी अपना उपकार कर पाएंगे, अन्यथा अपकार ही कर पा रहे हो। पहले एक गाथा आई थी कि हम क्या कर रहे हैं, यद जीवस्य अपकार है तद देवस्य अपकारकम, जीव का उपकार जिसमें है देह का उपकार उसमें है, और देह का उपकार जिसमें है उसमें जीव का उपकार है। उसी आशय को यहां पर भी भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। परमानंद स्तोत्र में देखो, अध्यात्म की भाषा दो टूट की भाषा होती है, इसको समझने की हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती है, हर कोई इसको पचा भी नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि अध्यात्म में जो भी बात है वो स्पष्ट कर दी जाती है। आपकी आत्मा ही आपका अपना है, भले ही वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, सीधी सीधी बात, क्योंकि बात ही वहां पर एक की है, दो है तो सब झमेला है। वहां परमानंद स्तोत्र में भी कह रहे हैं, उत्तमा स्वात्म चिंता सात देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता सात पर चिंता धमाधमा। अधमा अधमा, दूसरे की चिंता करना ही अधम है। हाँ, उत्तम क्या है, अपना सोचना, अपनी आत्मा की ओर देखना। देह चिंता च मध्यमा, देह शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस उक्ति को यदि चरित्रार्थ करता है तो वो मध्यम में ले लिया है। और अधमा काम चिंता साथ, इन पंच इंद्रियों की विषयों को चिंता करना, विषय भोगों की चिंता करना या उनको चाहना, ये अधम है। और उससे भी अधम क्या है, पर चिंता, अधमा अधमा धमा धमा, ये पर की चिंता करना और धमा है। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि घर का पूत कंवारा डोले, पाड़ोसन का फेरा। एक मारवाड़ी में कहावत है कि घर के पूत तो कंवारे घूम रहे हैं और पाड़ोसन के फेरे, मतलब पड़ोसियों के बच्चियों के लिए लड़का लड़की दिखाने वालों की लाइन लगा रहा है, अपने बेटा बेटी की चिंता नहीं कर रहा है। ये स्थिति हमारी है कि जो हमारे पास में है, हमारी जो नजदीक है, हमारी जो आत्मा है, उसकी ओर दृष्टि हम नहीं दे रहे और दूसरे की ओर दृष्टि दिन रात दे रहे हैं। कैसे होगा कल्याण? कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। आपको अपनी इस आत्मा की ओर लौटना है। क्यों? जितना जितना हम इस आत्मा के पास आएंगे, पर से हटते हुए चले जाएंगे। इसलिए आप 24 घंटा में कितनी बार उसकी ओर दृष्टिपात कर पाते हैं, या आज तक कितनी बार उसकी ओर दृष्टि किया? होता क्या है कि जो पर की ओर या परोपकार या पर से बात करना या पर की चिंता में हमें आनंद आता है, पर प्रवृत्ति में आनंद आता है और स्व प्रवृत्ति में आनंद नहीं आता है। उसमें हम घंटों बिता देंगे और इसमें आपसे कहें 1 घंटा सीधे बैठ जाओ और हिलना डुलना नहीं, केवल अपनी आत्मा का चिंतन करना है। घुटन होने लगेगी, सपोकेशन होने लगेगा। सपोकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, सपोकेशन होने लगता है कि कहां फंस गए अपन, कहां फंस गए। तो ये सब चीजें हमारे साथ में तभी घटित होती है जब हमारी दृष्टि आत्मदृष्टि नहीं होती। आत्मा की ओर दृष्टि हो जाए तो निश्चित रूप से हम अपना कल्याण कर सकते हैं।
वहां पर वैराग्य भावना जब पढ़ते हैं, राज समाज महा अड कारण, या में सार ना कोई। हाँ, वैर बढ़ावन हारा, राज समाज महा अड कारण, वैर बढ़ावन हारा। ये सब वैर को ही बढ़ाने वाले हैं। तो फिर महाराज जी फिर ये कमेटियां बनती है, इतनी सारी ये समितियां आप भी बना रहे हो, फिर इनके माध्यम से ध्यान रखना। सबसे पहले हमने क्या बोला, अपनी आत्मा का चिंतन छोड़कर आप इधर उधर की बात करेंगे सारा। आप घर को पालो, परिवार को पालो, समाज को पालो, देश को चलाओ, कोई मना नहीं है। लेकिन जब अपनी आत्मदृष्टि आए तो आत्मदृष्टि को एक पल भी मत भूलो। इनको करते हुए भी रेशम दृष्टि जीवड़ा, पहले भी मैंने बोला है, कुटुंब कबीला पाल, भीतर से न्यारा रहे, धाय खिलावे बाल। उस पन्ना धाय की तरह याद करो, वो पूरा अपना धाय होती है, दूध भी पिला देती है, लेकिन वो जानती कि ये बेटा मेरा नहीं है। इस प्रकार से इस शरीर को आदि लेकर, चाहे शरीर हो, चाहे संबंधी हो, चाहे समाज हो, चाहे संपत्ति हो, ये पर है, इसको गांठ बांध लो। राजा मधु को याद करो, मधु राजा था, तलवार चला रहा है, शत्रुघ्न से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन युद्ध के लड़ते लड़ते भी हाथी पर बैठा है, अपनी आत्मा को याद रख रहा है। चारों तरफ खून की नदियां बही हुई है, हाथी भी लथपथ है, खुद भी लथपथ है, लेकिन उसी समय अपने हाथों से अपने बालों को उखाड़कर और वस्त्रों को फेंक देता है। जीर्ण तृण सम, इन सबको मानता हुआ वह फेंक देता है कि ये केवल मेरे कोई काम के नहीं है। वो राजा शत्रुघ्न राम के भाई छोटे, जो तलवार चला रहे हैं, तीर चला रहे हैं, आके नमोस्तु करते हैं, भगवान मुझे नहीं चाहिए मथुरा का राज, आप ही रखें, आपको अब नहीं, अब कोई मथुरा से मुझे प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा रूपी मथुरा मुझे नजर आने लगी है। ऐसे यानी कल्याण होता है जो इस प्रकार की दृष्टि रखता है, युद्ध के भीतर भी हाथी पर बैठा हुआ, हाथ में तलवार है, फिर भी हाथों से बालों को खींचना शुरू कर देता है। ये वही कर सकता है जिसकी दृष्टि में हमेशा आत्मा दिखता होगा आपको भी कि ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं। वास्तव में तो हमारी आत्मा ही, उसी को हमें पाना है और उसी की ओर दृष्टि रखना है। जितना समय मिल जाए, दूसरे का उपकार अपन ने कर लिया, लेकिन जो स्वयं का उपकार नहीं कर पाएगा, वो क्या दूसरे का उपकार कर पाएगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जो आत्मज्ञ होता है ना, वही सर्वज्ञ बनता है। जो आत्मज्ञ नहीं है, वह सर्वज्ञ क्या बनेगा। अभी तो हम अज्ञ यानी अज्ञानी, यहां आया शब्द भी आया, उपकुर्वन परस्याज्ञो, परस्य अज्ञ, अज्ञ शब्द आया है। अज्ञ का मतलब ही है अज्ञानी, मूर्ख, मूढ़। अभी हमारी दृष्टि अज्ञता की ओर है। अज्ञ तब तक बने रहेंगे जब तक पर में प्रवृत्ति रहेगी, पर की ओर दृष्टि रहेगी। यदि विज्ञ बनना है, ज्ञानी बनना है, विद्वान बनना है, पंडित बनना है, तो आपको अपनी ओर दृष्टि लानी होगी, वो बाहर से दृष्टि हटानी होगी, तभी हमारा कल्याण निश्चित रूप से हो सकता है। अभी तक तो हम बहिरात्मा बने हुए हैं, अंतरात्मा बने और तभी उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आनंद की बात जैन धर्म नहीं सिखाता, यहां तो परमानंद की बात है, आनंद की बात नहीं है। आनंद आप बाहर के विषय भोगों में इनमें मान लेंगे, लेकिन वो आनंद छूटने वाला है, वो कुछ क्षण का है। परमानंद हमेशा हमेशा के लिए स्थायित्व को देने वाला है। इसलिए परमानंद की बात करो, आनंद की बात मत करो। बहिरातम आज जो हमारी दृष्टि बनी हुई है, बाहर की ओर जो दूसरी दृष्टि, इसको मिथ्या दृष्टि भी कह देते हैं, ठीक है ना, मिथ्या धारणा भी कह देते हैं। यह मिथ्या धारणा हमारी बदले, तभी हम उस आत्मा की ओर दृष्टि भी रख पाएंगे, अन्यथा उसकी ओर दृष्टि नहीं रख पाएंगे। अपन को
आचार्य श्री जी का संस्मरण याद आ रहा है कि आचार्य श्री जी एक बार विद्वानों से घिरे हैं। शाम के समय जब आचार्य भट्टी जल्दी हो जाती है संघ में, तो आचार्य भट्टी कर ली। आचार्य भट्टी के बाद में अब सर्दी के मौसम में थोड़ा लेट होती है, तो मतलब है रात जल्दी हो जाती है। अब सामायिक में बैठना है, विद्वानों से चर्चा चल रही है, सब तरफ विद्वान बैठे हुए हैं। आचार्य श्री जी तो घड़ी की तरफ नजर रखते हैं, जैसे ही घड़ी का कांटा 7 पे आता है खड़े हो जाते हैं अपने तख्त पर आवर्त करने के लिए। सभी विद्वान जो निश्चय न को भी मानने वाले ज्यादा ही रहते हैं, वे विद्वान कहते हैं भगवान ये भाव सामायिक छोड़कर कहां इस द्रव्य सामायिक में जा रहे हो? इतनी अच्छी तत्व चर्चा चल रही है जिसमें हम सब डूबे हुए हैं, आपके वचनामृत का लाभ ले रहे हैं। ये भाव सामायिक छोड़कर आप कहां द्रव्य सामायिक करने जा रहे हैं? आचार्य भगवान कह रहे हैं सुनो पंडित जी, सब पंडित जी बैठे हुए हैं, सुनो पंडित जी, जब भी मोक्ष होगा तो इसी द्रव्य सामायिक से होगा, आपकी इस भाव सामायिक से मोक्ष होने वाला नहीं है। आप दिन भर किताब खोलकर बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। जब भी कल्याण होगा तब हाथ पे हाथ धर के दीवार की तरफ मुख करके बैठ जाओ। भले ही अपन बैठे हैं, थोड़ी देर आपका मन नहीं लगेगा, सफोकेशन होगा, घुटन होगी, लेकिन होने दो। उसके बाद में कल्याण जब भी होगा तब इसी मुद्रा में होगा। चर्चा करते हुए कभी कल्याण होने वाला नहीं है, उपदेश देते हुए कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तीर्थंकर परमेष्टि भी, उनका कल्याण भी तब होता है जब समूह शरण को छोड़ देते हैं। पर की चिंता ये ग्रंथ लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, उस समय वो भी परोपकार की भावना से ही लिखा है, हम सबके कल्याण की भावना से ही लिखा। लेकिन जब वो अपने में आते हैं तो फिर भीतर में डूब चले जाते हैं। उस समय कोई लेखनी की बात नहीं, कोई कलम की बात नहीं, कोई पेन पेंसिल कॉपी डायरी की बात नहीं होती है। यही बात होती है। तीर्थंकर तो जैसे ही दीक्षा लेते हैं मौन हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा तीर्थंकर बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते? छद्मस्त अवस्था में, क्योंकि जानते हैं कल्याण किससे होने वाला है। जब तक मैं अपने आत्मस्थ, अभी मैं अपनी आत्मज्ञ ही नहीं हुआ तो दूसरे को क्या उपदेश दे दूं, इस बात को लेकर वे मौन रहते हैं। और फिर केवल ज्ञान होते ही मान लीजिए बोलना शुरू, तो अब बोलते रहे नहीं। समूह शरण रूपी लक्ष्मी को जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक योग निरोध बोलते हैं। आगम की भाषा में क्या बोलते हैं उसको? योग निरोध। प्रत्येक तीर्थंकर योग निरोध करते ही है। आपने देखा होगा खिचड़ी जब गरम गरम होती है खाई नहीं जाती, हाथ जल जाएगा, मुंह जल जाएगा। आप थोड़ी सी उसको साइड में पहले ठंडी कर लो फिर खाना शुरू करें। तो निश्चित रूप से बस आत्मज्ञ होना वही है कि हम अपनी उस आत्मा रूपी और दृष्टि देना चाहते हैं तो पहले खिचड़ी को अपन को ठंडी करना जरूरी है। आचार्य भगवंत इन पंक्तियों के माध्यम से इस कारिका का पद्यानुवाद रचित किए हैं। पर को उपकारों का अब ना पात्र बनाओ भूल कभी, निज पर ही उपकार करो अब पात्र रहा अनुकूल यही। करते दिखते सदा परस्पर लौकिक जन उपकार यथा, करते दिखते अज्ञ निरंतर पर ही उपकार तथा। मतलब अज्ञ यानी अज्ञानी जन, पर ही उपकार, इसी के उपकार में, इसी को निलाना, इसी को धुलाना, इसी को उठाना, इसी को सजाना, इसी को संवारना, उसी में लगे हैं। पूरा जीवन बीत जाएगा लेकिन ये कभी नहीं, क्योंकि वास्तविकता से परिचय नहीं है ना। वास्तविकता क्या है? किसको संवारना, किसको सजाना, किसको उठाना, किसको निलाना, ये तो देखो, ये तो सोचो। अगर ये आपके समझ में आ जाएगी तो आप निश्चित रूप से उस आत्मा की ओर दृष्टि ले आएंगे। और ये समझ में नहीं आएगा तब तक तो चल ही रहा है, रोज वही चल रहा है, सुबह से शाम तक अपन करते हैं। लेकिन फिर भी हम सबकी वह आत्मदृष्टि बने
तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। समय भी अपना हो चला है, इतना ही रखते हैं। बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। ऐसा है। कल अपन ने 6वां प्रवचन लोभ कषाय पर प्रारंभ किया था। कुछ विशेष बिंदुओं को पुनः दोहरा लेते हैं। कल अपन ने प्रारंभ करी थी बात विपुल संपत्ति, अकुच समृद्धि, असीमित सत्ता, अगणित शक्तियाँ, इनमें से यदि कुछ भी हमारे पास है तो हमें इतना ही याद रखना है, ये हमें किसके लिए, मत के लिए नहीं, मदद करने के लिए मिली है। फिर उसके बाद हमने 3 व्यक्तित्व आपके सामने रखे थे और तीनों व्यक्तित्व के उदाहरण भी आपके सामने रखे थे कि पहला व्यक्तित्व था और हमने आपसे पूछा था आप कैसे हैं, अपने आप को तोलो इसमें, अपने आप को समझो इसमें कि हम कहाँ तक कितना इन बातों में अपने आप को फॉलो अप कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा था मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे पास जो कुछ भी हो वो जगत के उपयोग में आ जाए। आपके ऐसे भाव हैं कि दुनिया के पास जो है वो मेरा हो जाए, ऐसे भाव हैं। आप समझ लें आपके कैसे भाव है। दूसरी बात फिर मैंने बोली थी कि मेरा सुख सभी का सुख बन जाए, ये आपके भाव हैं कि सभी का सुख मेरे पास आ जाए, ये आपके भाव हैं। इसके लिए भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। और फिर तीसरा व्यक्तित्व तो हमने आपसे करा था, क्या करा था तीसरा, सुख सभी को देता रहूं और सभी के दुखों को दूर करता रहूं, या फिर सुख अपना छिपाता रहूं। एक व्यक्तित्व वो भी तो ना, सुख अपना छिपाता रहूं और सबके सामने अपने दुख का रोना रोता रहूं। आप कैसे हैं आप स्वयं समझें किस प्रकार के हैं। और फिर मैंने बात बोली थी कि आपकी अंदर क्या है, आपका आपके अंदर किस साम्राज्य किसका स्थापित है, तो कठोरता का कि कोमलता का, कृपणता का कि उदारता का, और कृतज्ञता का कि कृतज्ञता का। अगर इतना ही कहना था तो उसमें हमने विशेष तौर से कठोरता, कृपणता और कृतज्ञता अगर आपके पास है तो ये क्या है, मृत्यु का पर्यायवाची शब्द है। क्योंकि जो इसका शिकार बना है वो जीव ये मान के चलना, वो तो क्या है, मृत्यु मतलब एक शव के भांति है। वो तो मर चुका, उसका जीवन जीवन नहीं है, उसका जीवन तो एक शव के भांति है। यहाँ तक बात करी थी और एक कहानी सुनानी थी, लेकिन इसी में अपना पूरा समय निकल गया था। कहानी भूमिका में यही थी जो प्रथम में अपने बात करी थी। क्या बात करी, अगर आपको संपदा मिली, आपको पद मिला है, आपको आपके पास सामर्थ्य है, शक्तियां हैं, समृद्धि है, तो क्या करो, मद नहीं करो, मदद करो। उस मदद करने पर एक धर्मात्मा राजा की कहानी आपके सामने पौराणिक ग्रंथ से उठाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसी विचारधारा को लेकर एक राजा अपना राज्य कर रहा था, पूरी प्रजा बहुत प्रसन्न थी। वह जब भी आता था राज दरबार में, जो मांगना है सो मांगो, याचकों को कोई वो मनाही नहीं थी, जो चाहिए वो लो। और खुले मन से राजा अपने भावपूर्वक अपना जो कोषा था वो खोल दिया उसने और सब देता जाता था। बस आप तो मुंह से मांगो क्या चाहिए, सब कुछ उसके दरबार में मिलता था। दैनिक ये कार्य चलता रहा, लेकिन मंत्री तो मंत्री होता है, मंत्री को विकल्प हुआ ये सब प्रतिदिन दान करते जाएंगे तो एक दिन तो ये राज्य का पूरा कोष समाप्त हो जाएगा। आगे क्या होगा, मुझे तो किसी न किसी तरह राजा को समझाना पड़ेगा, मुझे तो किसी न किसी तरह राजा को समझाना पड़ेगा कि जहाँ आवश्यकता हो, बहुत आवश्यकता हो तो दान किया जाए, अन्यथा ऐसे में तो पूरा कोष खत्म हो जाएगा। और बड़ी विनयपूर्वक, क्योंकि राजा से तो विनयपूर्वक ही बात की जा सकती है, कुछ कहा जा सकता है, बड़े लोगों से तो बिल्कुल अपने विनय की जहाँ कमी होगी तो फिर तो गड़बड़ हो सकता है। मंत्री जी ने विनयपूर्वक बड़े ही विनय शब्दों से कहा, आपदार्थम धनम रक्षेत। हे राजन, हे प्रभु, हे स्वामी, भाग्य का कोई भरोसा नहीं है। आपत्ति काल के लिए हमें अपनी संपदा को बचा के रखना चाहिए, इस प्रकार से दान देना ठीक नहीं है। तो जो महान व्यक्तित्व होते हैं उनके तो उत्तर भी महान होते हैं। तो राजा ने कहा, श्रीमताम कुधा आपदह, अरे महान पुरुषों को कहाँ आपदा आती है, वो तो छूती नहीं है महान पुरुषों को आपदाएं। ये सब आप विकल्प छोड़ दो, जो महान होते हैं, जो सबका भला करते हैं, उनको ये सब आपदाएं कष्ट नहीं आती।
फिर मंत्री ने कहा यदि दत्तान संभेति, अर्थात उन्होंने कहा यदि दुर्भाग्य से कहीं आ गई कोई आपत्ति तो हम क्या करेंगे, हे राजन आप समझो, विवेक से कार्य करो, ऐसा नहीं करते हैं। तो फिर राजा ने फिर बहुत अच्छा उत्तर दिया, अगर आपत्ति आ भी गई तो क्या आ गई, तो फिर क्या बोला राजा ने, संचित ही विनश्यति, अगर आपद आ भी गई तो तुमने जो संचित किया जो है ना धन, वो कहाँ चले जाएगा पता नहीं चलेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। मान लो आपदा आ भी गई, वो आपदा, उस आपदा में सब कुछ चला जाएगा, आपने इकट्ठा किया डाका टल जाएगा, आपने इकट्ठा किया दूसरे राजा ने आके आक्रमण किया सब ले जाएगा, क्या करेंगे। इसलिए संचित ही विनश्यति, यदि आपत्ति आ भी जाए तो दान पुण्य में ना खर्च करके अगर इकट्ठा किया हुआ धन भी वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि वो संचित आपदा में तो पुण्य जब हमारा समाप्त होता है ना तो इकट्ठा किया हुआ भी समाप्त हो जाता है, कहाँ चले जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए अभी मेरे पास पुण्य है, धन है, ऐश्वर्य है, शक्तियाँ हैं, अकुश संपदा है, तो खूब उसका दान करूंगा, खूब लुटाऊंगा, जिसको लेना है लेते जाओ। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि अगर मेरे पास आपदा आ भी गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, उसके पहले सबको आबाद करूं। मेरे पास जो है वो जितना दे सकता हूं मैं दुनिया को दूं, ताकि दुनिया उससे लाभान्वित हो, उससे अपने आप को धन्य माने। ऐसे राजा के भाव थे। अब क्या करता, मंत्री तो चुप हो गया। क्या बोलता मंत्री, कुछ नहीं बोला कि अब जब आपदा आती है तो रहा हुआ भी हमारे पास नहीं रहता है वो भी नहीं के समान रहता है। तो मंत्री कुछ नहीं बोला। फिर राजा ने एक बहुत अच्छी कारिका बोले ये शाम न विद्या तपो न दानम, ये शाम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो भवति। ये शाम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न भवति। ते मृत्य लोगा भय भार भूता, मनुष्य रूपे न मगाश्चरंती। क्या बोल रहे हैं यहाँ बोल रहे हैं जिन मनुष्यों के पास ना तो उत्तम विद्या है ना, ना व्रत है, ना उपवास है, और ना ही उपवास करने की खूब ऐसे सामर्थ्य शक्ति है, ना सत्कार्य करने में धन का वो सदुपयोग कर रहे हैं, ना ही वो अपने ज्ञान का न शील का उपयोग कर रहे हैं, न विवेक का उपयोग कर रहे हैं, और वो जो न धर्म है वो इस पृथ्वी पर कैसे हैं, भारभूत हैं। कैसे हैं, भारभूत हैं। और क्या बोल रहे हैं, मनुष्य रूपे न मगश्चरंती, वो मनुष्य रूप में है तो लेकिन वो पशु तुल्य जीवन जी रहे हैं। जिनके पास संपदा है और संपदा का वो उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये मान के चलना वो क्या पशुवत जीवन जी रहे हैं। उनका तो जैसे पशु जीवन जीता है वैसे ही। इसलिए ये विकल्प मत करो कि संपदा आगे क्या होगा, अभी है उसका उपयोग कर लो, जो है उसको लगा दो। ये धन का कोई भरोसा नहीं, कब नष्ट हो जाए, कब समाप्त हो जाए। ये जो लक्ष्मी है ये चंचल, इसको क्या कहते हैं पता है आपको, इसको उपमा दिए लक्ष्मी चंचल है। जैसे बंदर होता है ना, वो एक डगाल पर नहीं बैठता, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। तो लक्ष्मी को चंचला लक्ष्मी कहा जाता है। इसलिए अगर अभी है ना विचार, कल का मत करो, कल की चिंता मत करो, आप तो बस कर दो, सामर्थ्य है हमारे पास, आप करो, कल की चिंता मत करो। ये भाव राजा के थे, और इस भाव से राजा ने अपनी उस संपदा का हमेशा अपने जीवन में सदुपयोग किया, सबको बांटा। और बांटने से कभी भी ध्यान रखना, बढ़ता ही है, घटता नहीं है, क्योंकि जो बांटा है उससे पुण्य इकट्ठा होगा, और पुण्य ही तो सब कुछ जाने वाला है। मैं बार बार कहता हूँ और हमेशा कहूँगा कि पुरुषार्थ और पुण्य की बात आएगी तो जीत किसकी होगी, पुण्य की होगी। और पुण्य तब इकट्ठा होगा जब हम खुले मन से दान करेंगे, तभी पुण्य इकट्ठा होगा। एक और आपके सामने बात रखता हूँ। बोनी के समय, बोनी समझते हो, जब एक जो कृषक होता है वो जब खेत में बीज को बोता उसको कहते हैं बोनी। बोनी के समय तागारी में बीज लेकर बेलों का वो हाँकता हुआ किसान खेत में चारों ओर घूम रहा है, और तब उसके मुख में बहुत आशा है, बहुत उमंग होती है, और वो गीत कंठ में गाता हुआ और बीज से भरी हुई तगारियों को खाली करता जाता है, खाली करता है। उसके मानस में क्या है, कितने अच्छे भाव से खाली कर रहा है, उसको दिख रहा है आने वाले समय में मुझे वो अनाज से ठसाठस भरा हुआ भंडार दिखता है उसे, कि मैं बीज तो बो रहा हूँ लेकिन आने वाले समय में इस बीज का क्या होगा, अनेकों गुना मिलेगा। एक बीज से सैकड़ों गुना मिल सकता है। इस भाव के साथ, प्रसन्नता के साथ वो फेंके जा रहा है, तगारी से फेंके जा रहा है, गदगद भाव से मेहनत कर रहा है वो, बस भले सारे जगत के वो भगवान हैं, शक्तिमान है। ये जो बीज
इस्तेमाल कर लेकिन उसके रोग सामने भगवानों की भी नहीं चलती। ये कर्म भगवानों को भी ये 20 में लेकर रुला देता है। प्रकार की, लेकिन कर्म भगवान की बात देता है। तो दान के त्रे सोचता कि मैं संपन्न तीर्थंकर हैं, टन आएगा, इनके पास तो दैनिक